इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीजेआई के फैसले पर सिब्बल ने ऐसा क्या कहा? बीजेपी के सीने में जा धंसा तीर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पूरी होने के 3 महीने बाद आज आखिर इस पर फैसला आ ही गया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है। जाहिर है केंद्र सरकार के लिए ये बेहद बुरी खबर है, साथ ही उनके लिए भी बुरी खबर है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चुनावी चंदा लेते हैं और उसका इस्तेमाल चुनावों के दौरान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शानदार स्वागत किया है। साथ ही कुछ ऐसा कहा है जो कि बीजेपी वालों के सीने में तीर की तरह जा धंसेगी। कपिल सिब्बल ने बीजेपी का नाम लेते हुए कहा है कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिला है। उन्होंने इसका एक आंकड़ा भी बताया। उनके मुताबिक बीजेपी को पिछले सालों में तकरीबन 6000 करोड़ चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है, लेकिन बीजेपी अब इसका इस्तेमाल चुनाव में नहीं कर सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कपिल सिब्बल ने और क्या-क्या कहा, सुनिए। This is a huge ray of hope, not just for A, B or C political party, but for democracy itself. It's a huge ray of hope for citizens of this country. Because this whole scheme, which was the brainchild of my late friend Arun Jaitley, was in fact choreographed to enrich the BJP. Because everybody knew that the BJP was in power and that any donations through electoral bond scheme would come to the BJP. But the interesting part is that this electoral bond scheme had nothing to do with elections. It was really the bonding between the corporate sector and the BJP, which received the largest number of donations. And the donations they received over the years amounts to about 5,000 to 6,000 crores. Now, with 5,000 to 6,000 crores in your kitty, which is not to be used in elections at all, right? You can topple governments, you can build your infrastructure as a political party, you can build the infrastructure for the RSS, you can set up your communications network throughout the country. जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है, ऐसे में केवल बीजेपी ही नहीं, वो सारी पार्टियां जो इसके जरिए पैसे लेकर इसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान करती हैं, उनके लिए बेहद बुरी खबर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करने के लिए पड़ी याचिका में भी इसी बात का जिक्र किया गया था कि इससे न केवल काले धन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये आरटीआई के अधिकारों का भी हनन है। वहीं कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र के लिए एक आशा की किरण है, क्योंकि जो जनता चुनाव में वोटिंग करती है उसको पूरा अधिकार है कि वो ये जाने कि उसने जिस पार्टी को वोट दिया है उसे मिलने वाला चंदा कहां से आ रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने भी किया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।